दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है एक टोकरी भर मिट्टी। किसी जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाना चाहते थे। विधवा से बहुत बार कहा कि वह अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह विधवा कई जमाने से वहां बसी हुई थी। उसका प्रिय पति, इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मरा था। पतोह भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्ध काल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्वस्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती। और जब से उसने अपने जमींदार पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना तो वह मृत प्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन न लग रहा था कि बिना मरे वह कहां यहां से निकलेगी। जमींदार ने सब प्रयत्न किए, सब निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी की चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। विधवा तो वहां से निकल गई। बेचारी अनाथ तो थी, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन जमींदार उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बता रहे थे कि वह विधवा हाथ में टोकरी लेकर वहां आ पहुंची। जमींदार ने उसको देखा, नौकरों से कहा इसे यहां से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूं। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं मानती। यही कहती है कि अपने घर चलना है, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दे तो इस टोकरी से मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भरी और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे मैं इसे अपने सिर पर रख सकूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उसके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर स्वयं टोकरी उठाने लगे। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाए त्यों ही देखा यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वह वहां से हिली ही नहीं। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में मैं तो हजारों टोकरियां मिट्टी डाल चुकी हूँ। उसका भार आप जन्म भर कैसे उठाएंगे? आप इस बात पर विचार कीजिएगा। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के वचन सुनकर उनकी आंखें खुल गई। कृत धर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस कर दी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।